हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में कक्षा 9वीं वाले विद्यार्थियों को विज्ञान सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूं। ये जो प्रश्न पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं ये रियल में तो रियल प्रश्न पत्र है, पर इसे मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे दे रहा हूं क्योंकि हर स्कूल में प्रश्न पत्र स्कूल के द्वारा सेट किया जा रहा है। तो इसलिए इसमें जो प्रश्न है, हो सकता है इसमें से कुछ देखने को मिल सकता है, या हो सकता है किसी स्कूल में पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र देखने को मिल सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से एक भी प्रश्न पत्र ना देखने को मिले। इसलिए इसे मैं मॉडल क्वेश्चन पेपर के तौर पे दे रहा हूँ। तो चलो इसमें जो प्रश्न है उसको मैं दिखा देता हूँ। देखो, पहला क्या है, गति का प्रथम नियम जाना जाता है। आप सभी को पता होगा प्रथम नियम किसे कहते हैं, जड़त्व के नियम को। तो जड़त्व का नियम जो है इसका सही उत्तर रहेगा। तो उसमें जो जड़त्व का नियम है ये वाला, ये आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न का उत्तर तो मुझे पता नहीं है। तने व जड़ के सिरों पर पाया जाने वाला ऊतक क्या है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंदर वाला प्रश्न है, आप लोगों को पता होगा। कमरे के ताप पर द्रव है। अगर धातु कहता तो मैं पारा लेता, अगर धातु नहीं कहा है ना, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन तो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, आयरन जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लोहा लक्कड़ आप लोग जानते हो ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो बचा क्या, बचा है ब्रोमीन। तो ये इसका उत्तर रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखें। देखो यहाँ पे है प्लेग के वाहक है। तो प्लेग का वाहक क्या होता है, प्लेग का वाहक होता है खटमल, होता है मच्छर, मक्खी या चूहा। तो प्लेग जो है चूहा के काटने से फैलता है, मतलब चूहा से संबंधित बीमारी है, इसलिए यहाँ पे चूहा आएगा। चीनी का अणुभार, चीनी का जो अणुभार है वो ये है। ठीक है, ये आपको उत्तर में लेना है 342। ठीक, इसके बाद जो खाली स्थान है उसको देख लेते हैं। नियत वेग से चल रही वस्तु का त्वरण खाली स्थान होगा। तो यहाँ पे आपको उत्तर क्या लेना है, उत्तर यहाँ पे शून्य लेना है। ठीक है, शून्य जो है इसका उत्तर रहेगा, शून्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, परमाणु के नाभिक में स्थित अपरमाणु कणों को खाली स्थान कहते हैं। अब नाभिक में जो स्थित होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है ना, अब उसी को क्या कहते हैं, और ये मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहते हैं। चलो छोड़ो, इसको देख लेना। ठीक है, अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस जो है ना वो 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे, तो इसका उत्तर आपको लेना है। ध्वनि तरंग खाली स्थान तरंगे है, आप सभी को पता होगा। अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे जो है इसका उत्तर रहेगा। जी का मान, जी का मान खाली स्थान है। जी का मान मुझे पता है 9.8 होता है ना, 9.8 एक कहते हैं, 9.8 इसका उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखो, होमिनिड, होमिनिड जो है ये सही जोड़ी मिलाओ में मेरे हिसाब से इसमें आएगा द्विपाद चालक में, है ना। बल जो है न्यूटन में आ जाएगा। प्लंग पुडिंग मॉडल, प्लंग पुडिंग मॉडल जो है वो यहाँ पे आएगा, तीसरा का प्लंग पुडिंग मॉडल जे थॉमसन में आना चाहिए। एल्किन कह रहा है ये आ जाएगा। अब बचा क्या, कानी मछली, है ना। तो कानी मछली को हम कुटुमसर गुफा में ले लेंगे क्योंकि कुटुमसर गुफा में कानी मछली पाया जाता है। तो कहाँ है भाई, ये रहा कुटुमसर गुफा, और यहाँ पे कानी मछली, है ना। तो कानी मछली कुटुमसर गुफा, इस प्रकार से। इसके बाद 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो मंदन किसे कहते हैं, है ना। मंदन का काम क्या होता है, किसी चीज़ को धीमा करने के लिए। तो जैसे परमाणु रिएक्टर होता है ना, परमाणु रिएक्टर, उसमें धीमा करने के लिए मंदक का उपयोग किया जाता है। मंदक मतलब भारी जल, हम भारी जल भी कह सकते हैं, भारी जल भी मंदक का ही काम करता है। कवक के 2 उपयोग लिखे। कवक आपको पता है क्या होता है भाई, कवक जो है पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा है ना आप लोगों ने, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित प्रश्न है, तो कवक के बारे में भी पढ़े होंगे। क्या कहते हैं, अपघटन का काम करते हैं ना कवक। तो कवक एक तो अपघटन का काम करता है, और सूक्ष्म मतलब वो हमें दिखाई नहीं देता, छोटे रूप में पाया जाता है किसी चीज़ को सड़ा गला के। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो। ठीक है, टिंडल प्रभाव क्या है, तारे का टिमटिमाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है क्या। जहाँ तक मुझे याद है तारे का टिमटिमाना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो अगर इस तरीके से ये जो मैं बोल रहा हूँ अगर इसका उत्तर है तो ये सही रहेगा, है ना। टीकारण किसे कहते हैं, टीकाकरण कह रहे हैं कि टीकारण बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। टीकाकरण कहता तो समझ में आ जाता, टीकारण कह रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। 1 किलोवाट, है ना, ये जूल है, वह जूल से संबंधित स्थापित कीजिए, ये मुझे पता नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा।
संवेग की परिभाषा लिखकर उसका मात्रक लिखिए। संवेग क्या होता है भाई? संवेग इसका देख लेना है ना। संवेग की परिभाषा लिखना है और मात्रक लिखना है। एम एल्टीट्यूड ऐसे कुछ ऐसा ही होता है। स्लीडेन एवं स्वान के कोशिका सिद्धांत के 3 बिंदु लिखिए। डाल्टन के परमाणुवाद के 3 बिंदु लिखिए। जल व नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर बंध के प्रकार लिखिए। इसके बाद देखो 11 वाला प्रश्न है ना। ग्राफी विधि से, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ग्राफी विधि से S बराबर यू टी प्लस 1/2 माइनस ए टी, ये माइनस नहीं होगा, इसी के साथ जुड़ा होगा, ए टी का स्क्वायर व्युत्पन्न कीजिए कह रहा है ना। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? ऊपर वाला तो कठिन रहेगा, लेकिन नीचे वाले के बारे में आप पूरा लिख सकते हो जो अथवा में दिया है। 4R कचरा प्रबंधन को समझाइए कह रहा है। जैविक अजैविक घटकों के अंतर संबंध है ना को प्रदर्शित करने के लिए पोषक चक्र का रेखाचित्र बनाइए, है ना। जैविक घटक वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित आप बना सकते हो। ऊपर नहीं समझ में आएगा, नीचे का आप उत्तर दे सकते हो। रोगों की रोकथाम उसके उपचार से बेहतर है, समझाइए भी बना सकते हो। अवधि काल के आधार पर रोगों का समूहीकरण कीजिए। पराश्र ध्वनि के 4 उपयोग। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को व्युत्पन्न कीजिए कह रहे हैं ना। 15वां प्रश्न, गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? किसी गतिमान वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। जीवाश्म ईंधन के अधिक उपयोग से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को लिखिए। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका छोटी क्यों होती है? अथवा में 5 जगत वर्गीकरण के आधार वर्गीकरण के 3 आधार लिखे। स्टोमेटा का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? एल्केन सजाती श्रेणी के 3 गुण लिखे। निम्न के संरचना सूत्र लिखे। मेथिल ब्यूटेन है ना, प्रोपेन, ये सब चीज़ इनके बारे में आपको लिखने के लिए कह रहा है। ठीक, बस इतना ही तो है क्या? और यहाँ पे दिया हुआ था, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे एक प्रश्न ब सेक्शन में दिया है ना कि संतुलित करना है और नीचे वाले को क्या करना है? मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इतने प्रश्न हैं जो जिसे मैं आपको महत्वपूर्ण के तौर पे दे रहा हूँ। अब महत्वपूर्ण मैं नहीं कह सकता, मैं मॉडल क्वेश्चन के तौर पे दे रहा हूँ, क्योंकि हर स्कूलों में प्रश्न पत्र जो है वो अलग अलग आता है। हो सकता है इनमें से बहुत सारे प्रश्न उठा सकता है और हो भी सकता है इनमें से एक भी प्रश्न ना आए।